आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली जहां में फन्ने खिताबत की ताजदारी है। कुछ इस तरह से बुजुर्गों का फैज जारी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन का है हुजूम मगर रजा का शेर अकेले ही सब पे भारी। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व मिल्लतिहि व जमाअतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। हज़रात, जितने लोग जा रहे हैं 2 मिनट का वक्त है, चले जाइए। मुझको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, चूंकि जिन लोगों को जाना है वो जाएंगे, मगर जो लोग अपने घर के दरवाजे का पट खोलकर इसलिए यहां आए थे कि मदीने के आका की यादों की कंघी से अपनी समात की जुल्फों को मशादगी का सामान देंगे, और जिसकी सोच का आलम ये था कि घर से भागकर वहां जाएंगे जहां सोया हुआ भाग जगाया जाता है, वो अपनी जगह पर तशरीफ रखे। बुजुर्गों का करम है। मेरे मुर्शिदे बरहक कादियुल खुदात की पाकीज़ा दुआओं में मेरे ताल्लुक से फरिश्तों की आमीन की सदा शामिल है कि मैं किसी की दी गई खैरात की रोटी पर अपने खानदान की परवरिश का सामान हासिल नहीं करता। मुताले के तीर से मवाद की नई नई हिरनों का शिकार करता हूं, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूं, सामने वालों को भी ताजा गोश्त खिलाता हूं। जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। मुझसे पेशतर हिंदुस्तान के उस शायर को आपने अपनी समात के दिलों की धड़कन बनाया, कि धड़कन की जो आवाज है वो वाया बरेली होकर मदीने पहुंचती है। शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल ये मेरा तारुफ कराएं तो मुझे खुशी होती है, मैं इनका तारुफ कराऊं तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। शायर इस्लाम हजरत डॉक्टर अख्तर परवाज से आपने जमकर समात किया। अंधेरी रात में भी जिसने अपनी आवाज के पंजों से आपकी समात की जुल्फों को पकड़े रखा, मुझसे पेशतर आपने एक निहायत ही कामयाब खिताब खतीबे अहले सुन्नत वाइज़ हरदिल अजीज हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली से समात किया। नकीबे अहले सुन्नत हजरत वारसी को देवा के उस मर्द कलंदर की
पाकीज़ा नजर के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए, जिनकी इबादत का ये आलम था कि वारिस अगर आंख बंद भी करे तो मदीने की तजल्ली सामने होती थी। और हमारे नौशाद भाई तो आज पूरा खानदान लेकर उतर पड़े हैं। अगर आज माइक की सीटिंग अच्छी नहीं होती तो पूरे मुजफ्फरपुर में ये सिंगल चेचिस का मौलवी ऐलान कर देता कि अब नौशाद साहब के बैंड पर बैंड लगाया जाए। मगर आज जबरदस्त सेटिंग काम कर रही है। सलाम करते ही मेरी तकरीर को मूड और मवाद और मिजाज और गर्मी सब कुछ बैक वक्त मिल चुका है। मेरी तकरीर का उन्वान है माँ बाप की अजमत व अहमियत। जो बगैर माँ के पैदा हुए हों उनसे मुझको कोई शिकायत नहीं, मगर जिन्होंने अपनी माँ की दूध अपने वजूद में जज्ब किया और आज जवानी की दहलीज से गुजरकर बुढ़ापे तक पहुंच रहे हैं, एक हाथ माँ की मोहब्बत में और दूसरा हाथ बाप की मोहब्बत में, दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी जिंदगी के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। बिरादरी के लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, आप सुन रहे इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर नेटवर्क और मुझको मालूम है कि मैं अच्छी तकरीर करता हूँ। इंटरनेशनल इस्लामिक बुजुर्गों ने मुस्तनद बनाया है, मुस्तनद किया है। माँ आसमान की बुलंदी, जमीन की आजिजी, फूलों की महक, पत्तों की खड़क, सूरज की चमक, आबे जमजम का तकद्दुस, आबे कौसर का तबर्रुक, खतीब का जोरे खिताबत, शायर का शेरी नुदरत, मुगन्नियान का पाकीज़ा तरन्नुम, नकीब की निकाबत के जुमलों की दिलबस्तगी, जहां सब जमा होकर एक लफ्ज बन जाए उसी लफ्ज को मां कहते हैं। मां से सच्ची मोहब्बत है तो जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी समात जिस कदर गर्म होगी, मेरी खिताबत की तेज रफ्तार तुरंतो नहीं बल्कि एक नई ट्रेन हिंदुस्तान में निकल गई है। नाम से से उस ट्रेन का निकल रहा है मगर बहुत स्पीड चल रही है। उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार तरीके से मेरी खिताबत का की ट्रेन दौड़ने वाली है। बस 5 से 10 मिनट आपका सपोर्ट चाहिए। सहाबे किराम सरकार से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल के बाद मुझ पर सबसे पहला हक किसका है? आका फरमाते हैं, ले उम्मिक, तेरी माँ का हक है। इस्लाम की माएं बहनें बेटियां सुन रही हैं, जलसे होते रहते हैं, इस्लाम की बेटियां बैठी रहती हैं, मगर इस्लाम की बेटियों को पैगाम बहुत कम मिलता है। मैं चाहता हूं वो भी पैगाम ले। या रसूल अल्लाह, अल्लाह और रसूल के बाद मुझ पर सबसे पहला हक किसका है?
काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, हुजूर मोहम्मद अरबी रूही फदा। इरशाद फरमाते हैं ले उम्मिक, तेरी माँ का हक है। तुम्मा या रसूल अल्लाह, फिर किसका हक है अल्लाह के रसूल? आका फरमाते हैं ले उम्मिक, तेरी माँ का हक है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है। तुम्मा या रसूल अल्लाह, फिर किसका हक है? आका फरमाते हैं तेरी माँ का हक है। सुम्मा या रसूल अल्लाह, फिर किसका हक है? आका फरमाते हैं ले अबी, तेरे बाप का हक है। पहला हक अल्लाह और रसूल का। 10 मिनट बैठे रहिए, कोई गलती से जाना भी चाहे तो झटका देकर बैठा दीजिए। और अगर हुर्रा के आपकी तरफ देखे तो कहिए हम तकरीर के जलवों में खो गए थे, हाथ कैसे अपनी जगह से आप तक पहुंचा पता नहीं चला। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। सबसे पहला हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, फिर माँ का, फिर माँ का, फिर माँ का, चौथे नंबर पर बाप का। शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल ने आलम तसव्वुर में सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी दुनियादार की बोली होती, अगर किसी फलसफी की बोली होती, अगर किसी अक्ल शऊर की मंडी पर हुकूमत करने वाले इंसान की बोली होती, तो कब की हम इस बोली को रद्दी की टोकरी में डाल दिए होते। मगर ये बोली उस नबी की है कि जिस नबी ने सिर्फ कह दिया कि चांद तू अपना सीना फाड़ ले, कहना था सीने ने, चांद ने अपने सीने को फाड़ लिया। ये उस नबी की बोली है जिस नबी ने कह दिया कि सूरज तुझको अली के लिए लौटना होगा, सूरज अली के लिए लौट कर आया है। अगर किसी दुनियादार की बोली होती तो दुनिया वाले लोग कब के दलाइलों बराहीन के हथौड़े से बोली के इस लाल किले को मिसमार कर चुके होते। मगर ये बोली उसकी है कि बोलते हैं नबी, जुबान नबी की होती है मगर बोलता खुदा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उर्स सरापा कुद्स है उस वली बरहक का। दुनिया कहती है कि असग़ैब पिया का मजार कहाँ, यहाँ तो हजरत सैयद पिया रहते हैं। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि बेनाम के मजारात पर ये सुन्नी लोग, ये बरेलवी लोग चादर चढ़ाते हैं, गागर पेश करते हैं, जिनका ना नाम पता, जिनका नसब, जिनके नसब का पता नहीं, जिनके इलाके का पता नहीं, जिनकी तारीख का पता नहीं, जिनकी शख्सियत का पता नहीं, जिनकी हैसियत का पता नहीं, जिनके स्टेटस का पता नहीं, ऐसे लोगों पर चादर चढ़ा देते हैं। मगर मैं सोचता हूँ शायर इस्लाम की तवज्जो चाहूँ, उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जो चाहूँ, सामेईन इश्क की तवज्जो चाहूँ। मैं सोचता हूँ एक गोसाईगंज आज भी तू चटियल इलाके में है, एक गोसाईगंज आज भी तू बिल्कुल अंदरूनी इलाके में है। इस्लाम मक्के से चला था, इस्लाम मदीने से निकला है। सिद्दीक ने सदाकत का ताज पहनाया, इस्लाम आगे बढ़ गया। उमर ने अदालत का जेवर पहनाया, इस्लाम आगे बढ़ गया। उस्मान ने सखावत की चादर दिया, इस्लाम आगे बढ़ गया। अली ने शजाअत और इमामत की अदाएं पेश की, इस्लाम आगे बढ़ गया। हसनैन करीमैन ने शहादत का तमगा दिया, इस्लाम आगे बढ़ गया। गौसे आज़म ने कादरियत का झंडा
वाला, इस्लाम आगे बढ़ गया। गरीब नवाज ने चिश्तियत के नारे लगाए, इस्लाम आगे बढ़ गया। महबूब इलाही ने महबूबियत का लिबास जेब तन कर लिया, इस्लाम आगे बढ़ गया। नसीरुद्दीन चराग़ दिल्ली ने इश्क का चराग चलाया, इस्लाम आगे बढ़ गया। नगर गोसाईगंज इस्लाम तेरे अंदर कैसे आया? एक गोसाईगंज इस्लाम तेरे अंदर कैसे दाखिल हुआ? क्या कोई अल्लाह का ऐसा वली गुजरा है जो किताब में अपनी जिंदगी रखता हो, जिसकी शख्सियत का पता हो, जिसके तकवे का पता हो, जिसके सजदे के निशान मिलते हो? तो जवाब देगा गोसाईगंज का हर नौजवान बच्चा बूढ़ा के नौमान अख्तर। हर बुजुर्ग की पहचान किताब से नहीं होती, हर बुजुर्ग की पहचान तस्नीफ से नहीं होती, हर बुजुर्ग की पहचान लिटरेचर से नहीं होती, हर बुजुर्ग की पहचान किताब के पन्नों से नहीं होती है। अरे हम तो किताब पढ़ना नहीं जानते थे, हम तो इस्लाम का नाम भी नहीं जानते थे। मगर कुर्बान जाओ इस मरते वली पर जो बरसों पहले मरकत में लेट चुका है, मगर लेटने वाले के मजार पर चादरें पेश करना ये बता रहा है कि इस्लाम मुझको अपने बाप से नहीं मिला है, इसी वली पाक से मिला है, इसी अल्लाह के वली। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका न रहे, मैं जब तक इशारा करूं सुभान अल्लाह कहते रहना। तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता है, तुम्हें अब्बास अलमबरदार के हौसलों का वास्ता है, तुझे हजरत ज़ैनब की चादर तत्हीर का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए। ये बीच में एक बात आ गई और आना भी चाहिए कि यहाँ की ईंट ईंट जो आज सुन्नियत के नारे तकबीर से मस्त है, ये इसी मर्द फकीर की निगाह का करिश्मा है। हजरात, जमील भाई बहुत अच्छी तकरीर करूंगा, आप बैठे रहिए, जी लगाकर समात करें। सबसे पहला हक आपने समात किया, आपने समात किया। उलमाए अहले सुन्नत ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहला हक अल्लाह और रसूल का, फिर माँ का, फिर माँ का, फिर माँ का, फिर बाप का। होना तो ये चाहिए था कि पहले बाप का हो। अप्रैल मई जून की गर्मी और एक बाप अपने बेटे के खूबसूरत भविष्य के लिए कलकत्ता शहर में ठेले दौड़ाता है। एक बाप अपनी बेटी के ब्राइट फ्यूचर के लिए दिल्ली की सड़कों पर रिक्शे खींचता है। एक बाप अपने घर के चेहरे को उजालों का सामान देने के लिए हिंदुस्तान की सरहदों सीमा को पार करते हुए कभी कतर में, कभी सऊदीया में, कभी अम्मान में, कभी यहाँ कभी वहां दिन रात मेहनतें करता है। होना तो ये चाहिए था कि पहला हक अल्लाह रसूल के बाद बाप का हो, मगर मां का हक ये किसी और की बोली नहीं, मुस्तफा की बोली है। आखिर इसके पीछे राज, इसके पीछे वजह तो उलमा से पूछो, वो जवाब देंगे कि बाप की सारी मशक्कत एक तरफ, बाप की सारी कुर्बानियां एक तरफ, बाप की सारी कुल्फतें एक तरफ, मगर एक माँ जो अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखती है और 9 महीने में वक्त का वो हिस्सा जिस हिस्से में एक बेटा अपनी माँ के शिकम से निकलकर दुनिया में आता है, बाप की सारी कुर्बानी एक तरफ, माँ की उस घड़ी की कुर्बानी एक तरफ। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह।
अब जरा आइए इस हदीस की रोशनी में आपने समझ लिया होगा माँ का मकाम, मगर इसी को मैं फैलाकर अपनी गुफ्तगू क्लियर करूंगा। मेरे सरकार हैं, हुजरे में तशरीफ रखते हैं, सहाबे किराम बाहर हैं। अचानक एक ज़ईफा औरत, कमर खमीदा, हाथ में लाठी, चली आ रही है। सहाबे किराम ने पूछ लिया, ए ज़ईफा औरत, तू कहां जा रही है, तू कौन है? ज़ईफा औरत ने कहा, तू मुझे नहीं पहचानता, मगर लेकर चल अपने मोहम्मद के पास, वो मुझे पहचान लेंगे। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। वो मुझे पहचान लेंगे। कौन है तू? कहा, बहुत ज्यादा पूछ रहे हो तो बता देती हूं कि मैं तेरे मोहम्मद की मां हूं, मैं तेरे मोहम्मद की मां हूं। सहाबे किराम ने समात किया। हर सहाबी एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं। अरे मेरे सरकार की अम्मी तो उसी वक्त दुनिया छोड़ गई जब मकाम अबवा में मुस्तफा के साथ उनकी प्यारी अम्मी आमिना जा रही थी। ये कौन सी अम्मी जाहिर हो गई? कहा, रुक जाओ जरा, सरकार को खबर करते हैं। करीब आइए, गले मिलिए। मैं आपको कुछ ऐसे वाकयात सुनाऊंगा कि जो तकरीरों में तो सुनने को शायद बायद कहीं मिल जाए तो मिल जाए, पढ़ने को भी ये वाकयात कभी कभी मयस्सर होते। यकीन नहीं आए तो तकरीर के बाद फैसला कीजिएगा। मुलाहिजा फरमाइए, उलमाए रसूलत दुआओं के साथ खता हो तो अता हो जाए। मुलाहिजा फरमाए, सरकार से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, एक ज़ईफा औरत आई है और कहती है कि मैं मोहम्मद की अम्मी हूं। आपकी अम्मी तो इंतकाल फरमा चुकी, ये कौन सी अम्मी है? आका बाहर निकले, देखा नबूवत की निगाह ने एक ज़ईफा औरत, चेहरे पर झुर्रियों के निशान। देखते ही मुस्तफा ने कहा, सिद्दीक, मेरे उमर, ए मेरे उस्मान, ए अली, ए अबू उबैदा, अरे वो देखो, वो जो बूढ़ी औरत आ रही वो कोई और नहीं है, मेरी दूध पिलाने वाली अम्मी हलीमा आ रही है। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। दूध पिलाने वाली अम्मी हलीमा आ रही है और सरकार ने अपनी नूरी काली चादर, जिसे अपनी जुबान में काली कमली बोलते हैं, काली नूरी चादर मुस्तफा जाने रहमत ने बिछा दिया और फरमाते हैं, मेरी अम्मी हलीमा बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अब जमाली को यहीं पर बोल लेने की इजाजत दे दो। सरकार ने अपनी चादर शरीफ, काली नूरी चादर शरीफ बिछा दिया, उस पर सैयदा हलीमा बैठ गई। ये वही चादर शरीफ तो है, जब कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तपकर तांबे की हो गई होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, सब एक दूसरे को पुकार रहे होंगे, मुझे बचाओ, मगर कोई बचाने वाला नहीं। परेशान उम्मत आदम के पास पहुंचेगी। आदम बोलेंगे, यहाँ नहीं, कहीं और चले जाओ। शीश कहेंगे, कहीं और चले जाओ। नूह कहेंगे, कहीं और चले जाओ। इब्राहिम कहेंगे, कहीं और चले जाओ। इस्माइल कहेंगे, कहीं और चले जाओ। हजरत मूसा कहेंगे, कहीं और चले जाओ। हजरत ईसा फरमावेंगे, आदम से चले आए, इस के पास से चले आए, नूह के पास से चले आए, इब्राहिम के पास से चले आए, इस्माइल के पास से चले आए, मेरे पास आए हो। इज़हाबू इला मोहम्मद, वो देखो काली जुल्फों वाला मुस्तफा है, वो देखो काबे का बदरू तोजा है, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो देखो तैयबा का बदरू तोजा है, वो देखो ताफे जुमला भला है, वो देखो
तो नूर खुदा है। चले जाओ मोहम्मद अरबी के पास, जो ही मुस्तफा के पास पहुंचेंगे मुस्तफा कहेंगे सुनते हैं कि महशर में बस उनकी रसाई है। जब उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। आका फरमावेंगे इधर चले आओ, इधर चले आओ, इधर चले आओ। आदम ने ललकार दिया, मूसा ने ललकार दिया, यह्या ने ललकार दिया, जकरिया ने ललकार दिया, सुलेमान ने ललकार दिया। मुस्तफा फरमाते हैं अनाला, अरे जिसे सब ललकार देते हैं मुस्तफा उसी को चुनकार दिया करते हैं, मुस्तफा उसी को कलेजे से लगा। जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस फैजान आला हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा होंगे, काली नूरी चादर तन गई होगी, उसी चादर के नीचे सहाबा भी होंगे, उसी चादर के नीचे गौस भी होंगे, उसी चादर के नीचे ख्वाजा भी होंगे, उसी चादर के नीचे कुतुब भी होंगे, उसी चादर के नीचे कलंदर भी होंगे, उसी चादर के नीचे मजजूब भी होंगे, उसी चादर के नीचे सालिक भी होंगे, सब इसी चादर के नीचे। आज वो चादर हलीमा के नीचे, मुस्कुरा के बोलो, आज वही चादर हलीमा के नीचे। बात निस्बत की कर रहा हूँ, बात अजमत की नहीं कर रहा हूँ। तो यहीं पर नकीब आले सुन्नत ने मुस्कुरा कर कहा या रसूल अल्लाह, जो चादर सबके ऊपर होगी आज वो हलीमा के नीचे है, इसके पीछे राज क्या है? तो मुस्तफा जवाब देंगे यही तो बतलाना चाहता हूँ कि मैं छोटा था, मेरी माँ आमिना का इंतकाल हो गया, मैं दुनिया को कैसे पता था कि माँ की अजमत क्या होती है, दुनिया को प्रैक्टिकल में कैसे बताता, माँ का एहतराम क्या होता है, दुनिया को प्रैक्टिकल में कैसे समझाता, माँ का स्टेटस क्या होता है। हलीमा को मैंने, हलीमा मेरी दूध पिलाने वाली माँ है, चादर बिछाकर मैंने हलीमा को बैठाकर दुनिया को ये बता दिया कि जब दूध पिलाने वाली माँ का इतना ऊंचा मकाम है तो जिस माँ ने पैदा किया उसका कैसा मकाम होगा, उसका कैसा एहतराम होगा, उसकी। अच्छा दो तीन शेर सुना दे, दो तीन शेर तो ऐसे सुनिएगा तो कैसे काम चलेगा। जरा मुस्कुराइए ना भाई, मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, हमारे रसूल पाक की सुन्नत। अगर इस तसव्वुर में मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराना भी इबादत है। और अगर मेरा मिजाज मुकम्मल बना दिया तो मैं समझा दूंगा कि मुस्कुराना क्या है, हंसना क्या है और कहा लगाना क्या है। मगर इंतजार कीजिए, परसों मैंने अचानक तोड़ जोड़ किया तो कुछ शेर निकल आए। शेर अच्छा है कि खराब, फैसला असद भाई करेंगे। सुभान अल्लाह आपको कहना, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। असद हजरत देखिएगा हुजूर, आप पीछे का बैठे, अशरफिया में कभी पीछे नहीं रहते, आगे बैठे हुजूर, मुलाहिजा फरमाइए। देखिएगा पर्वत 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 राई राई सबका मालिक अल्लाह है। कोई चुप न रहे, कोई चुप न रहे। पर्वत पर्वत राई राई सबका मालिक अल्लाह। सब यही बोले सबका मालिक। जब मैं कहूं सबको बोलना है सबका मालिक। पर्वत पर्वत राई राई सबका मालिक। पर्वत पर्वत राई राई सबका मालिक। पर्वत पर्वत राई राई सबका मालिक अल्लाह है। सारी दुनिया पूरी खुदाई सबका मालिक अल्लाह। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सारी दुनिया पूरी खुदाई सबका मालिक।
सबका मालिक। शेर सुनिए, शेर सुनिए। रब की खातिर मिलना सीखो, रब की खातिर मिलना सीखो, रब की खातिर अलग रहो, रब की खातिर मिलना सीखो, रब की खातिर अलग रहो, रब की खातिर मिलना सीखो, रब की खातिर मिलना सीखो, रब की खातिर अलग रहो, रब की खातिर अलग रहो। गुरबत दूरी, गुरबत दूरी, गुरबत दूरी, वसल जुदाई, सबका मालिक अल्लाह, सबका मालिक अल्लाह है। गुरबत दूरी, वसल जुदाई, सबका मालिक अल्लाह है, सबका मालिक, सबका मालिक अल्लाह है। शेर से बात फरमाए। सबका मालिक दुनिया मुझको कैद करे, दुनिया मुझको कैद करे, या खुशियां दे औकात नहीं, दुनिया मुझको कैद करे, या नारा लगाइएगा, दुनिया मुझको कैद करे, या खुशियां दे औकात नहीं, औकात नहीं। दुनिया मुझको कैद करे, दुनिया मुझको कैद करे, या खुशियां दे औकात नहीं। मेरी असीरी, मेरी असीरी, मेरी रिहाई, सबका मालिक अल्लाह है। मेरी असीरी, मेरी रिहाई, सबका मालिक अल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए, शेर बहुत है मगर एक शेर और सुनना पड़ेगा। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सबका मालिक अल्लाह है, कुफर का तेवर चीख के बोला, कुफर का तेवर चीख के बोला, कैसे बचेगा तू मुझसे, कुफर का तेवर चीख के बोला, कैसे बचेगा तू मुझसे। लबे नबी से, लबे नबी से, लबे नबी से सदा ये आई, सबका मालिक अल्लाह है। लबे नबी से सदा ये आई, सबका मालिक, सबका मालिक अल्लाह है। लबे नबी से सदा ये आई, सबका मालिक अल्लाह है, सबका मालिक अल्लाह है, सबका मालिक, सबका मालिक, सबका मालिक, सबका मालिक अल्लाह है, सबका मालिक अल्लाह है। दौलत वौलत पैसे वैसे आनी जानी फानी है, दौलत वौलत पैसे वैसे आनी जानी फानी है। देखिए काफिया पर तवज्जो चाहो, कितनी जितनी जल्दी आप मेरे काफिया को बस बस पकड़ लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज मैंने काफिये को काफिये में ला दिया, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मुलाहिजा कीजिए, मुलाहिजा कीजिए। दौलत वौलत पैसे वैसे आनी जानी फानी है, आनी जानी फानी है। दौलत वौलत पैसे वैसे आनी जानी फानी है। इश्क नबी है, इश्क नबी है, बस अस्थाई, सबका मालिक अल्लाह है, सबका मालिक अल्लाह है। माँ अब करीब आई, दो वाकया सुनिए और मेरी तकरीर खत्म। और इस वाकये से आप मिलिए और माँ की अजमत को समझिए।
हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर का नाम कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाकर बताइए। हजरत मूसा का नाम पहले नहीं सुना था, आज तो सुन लिया भाई। अरे 4 आसमानी किताबें हैं, एक किताब तौरात है, वो हजरत मूसा ही को तो रब ने बख्शा। तो जितने लोग हाथ उठाना जानते हैं मूसा के नाम पर हाथ उठाकर बोलिए कि हाँ हम जानते हैं। जानते हैं आप लोग? दिल्ली में पैदा हुए थे हजरत मूसा। एक वाकया याद है, इसको समाप्त कीजिए। 500 किताब पढ़ लेने के बाद किस तरह के वाकयात मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने 500 किताबें पढ़ी हैं, मुमकिन 1000 भी पढ़ लिया हो मैंने, मगर मुलाजा पर मैं एक वाकया सुनिए, अगर दिल आपके सीने में मौजूद है तो सुनिए। हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर कुर्सी पाक पे बैठे थे और उनके हाथ में एक बोतल थी। बोतल समझते हैं ना? जो बोतल नहीं समझे उससे बड़ा कोई बोतल हो ही नहीं सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक बोतल, कुर्सी पे तशरीफ रखते हैं और फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदुका नौम, अल्लाह तू सोता कब है? पैगंबर का सवाल है, जबकि मेरा अकीदा क्या है कि अल्लाह सोने से, पूरा मजमा बोले अल्लाह सोने से। देखो बाबू, थोड़ी देर के जवानों में आपके लिए गुफ्तगू कर रहा हूं, आप लोग बोलो पाक अल्लाह सोने से, अल्लाह सोने से, अल्लाह जिस्म से, अल्लाह बदन से, अल्लाह हाथ पांव से, अल्लाह जगह से पाक है मेरा अल्लाह, वो सोने से भी पाक। और हजरत मूसा कहते हैं मौला तू सोता कब? हाथ में बोतल थी, कुर्सी पर बैठे थे। सुनो, अकीदा मुलाहिजा करो सुन्नियों का, अहले सुन्नत वल जमात का, जिसे हम आज बरेलवी कहते हैं, बरेलवियों की मोहब्बत का तेवर देखो। हम ये भी नहीं कर सकते कि कुर्सी पे बैठे, क्योंकि ऐसे करूंगा तो ये मेरी कुर्सी है। कहां मेरी कुर्सी, कहां पैगंबर की कुर्सी, कहां पैगंबर की कुर्सी? कब सोता है मौला तू? हाथ में बोतल। थोड़ी ही देर के बाद ठंडी हवा चली। हवा चली तो नींद नहीं आई, बस आंख बंद हुई और खुल गई। आंख जो ही बंद हुई, हाथ से बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। छूट गई और छूट कर मूसा कहते हैं मौला, अरे बोलो ना भाई, बोलो ना सुभान अल्लाह। मूसा फरमाते हैं मौला, तेरे मूसा को तेरे सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, पावर मूसा का, इख्तिदार मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पकड़ मूसा की, गिरफ्त मूसा की, मगर मूसा की आंख क्या लगी? मूसा की आंख क्या बंद हुई कि बोतल हाथ से छूट भी गई और छूट कर टूट भी गई। मूसा कहते हैं मौला जवाब मिल गया। जब मूसा की आंख बंद हो तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो जाएगा तो धरती को कौन संभालेगा? तू सो जाएगा कहकशा को कौन संभालेगा? तू सो जाएगा निजाम तारे को कौन संभालेगा? चांद की चांदनी बोल रही है तू सोने से पाक है, आसमान की बुलंदी बोल रही है तू सोने से पाक है, धरती की आजिज़ी बोल रही है तू सोने से पाक है, समंदर का पानी बोल रहा है तू सोने से पाक है, पानी की रवानी बोल रही है तू सोने से पाक है। अरे कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है। वही हजरत मूसा फरमाते हैं अम्मी जान, अम्मी जान, ए मेरे लालो, ए मेरे भाई, अरे मेरे लिए मत, अपनी अम्मी की मोहब्बत में तो बाबू सुन लो। आजकल का बेटा शादी होती है तो बीवी की ओढ़नी बहुत अच्छी लगती है।
मगर जिस माँ ने इतनी मशक्कत से पाला, अरे रात को बिस्तर पे सोकर 10 मरतबा ठंडक में पेशाब करता था, मगर तेरी माँ कभी नहीं उकताती थी कि मेरे बेटे को ठंडक न लग जाए। और एक आज का बेटा है कि माँ की फजीलत पर सुनना नहीं चाहता तो माँ का एहतराम कितना करेगा। चाहूं तो हंसा सकता हूं, कहो कि गूंज में पहुंचा सकता हूं मैं आपको, मगर उस खतीब से अब कहो कि उम्मीद मत रखना जिस कौम की हालत आज ये हो चुकी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मथुरा से मनाली तक सिर्फ और सिर्फ तुम तबाह किए जा रहे हो। अरब की सरजमीन तुम्हारे लहू से लालाजार है। गाड़ी खरीद लेना आसान है, बैंक बैलेंस कर लेना आसान है, मगर इस्लाम की अजमत रफ्ता को वापस लाना आज के किरदार की रोशनी में बहुत मुश्किल है। अल्लाह तुम्हारी फिक्रो नजर के परिंदे को आसमान की वो बुलंदी बख्श दे कि फिर शायर का शेर कहे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, बिछड़े हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूकर को फिर वुसअते सहरा। मुसलमानों सुन लो थोड़ी देर, अब तुम कामयाबी कहां ढूंढ रहे हो? चिल्ला चिल्ली और भोपाल दिल्ली में नहीं मिलने वाली कामयाबी। तुम्हारी बूढ़ी माँ जो घर में है ना, उस बूढ़ी माँ के चेहरे की झुर्रियों को जाकर चूम ले, तेरी जन्नत वही मुस्कुरा रही, तेरी कामयाबी वही मुस्कुरा रही। और सुन, तू जितने बड़े पीर का मुरीद हो जा, मगर अगर तेरी बूढ़ी मां घर में पांव रगड़ रगड़ कर भूखी मर रही हो और तू अपनी मां को छोड़कर पीर के पांव दबाता है तो कभी जन्नत नहीं मिलने वाली, कभी जन्नत नहीं मिलने वाली। घर में जन्नत है मां की सूरत में। मैं इस्लाम की उन बेटियों से भी कहूंगा कि आज तू बेटे की मां है, मगर तू सास के साये में है तो सास को मां समझ, और सास से भी मैं कहूंगा कि तू बहू को अपनी बेटी समझ, इसलिए कि जन्नत तो मां के कदमों में रहती है। मुस्तफा फरमाते हैं कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। हजरत हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर अपनी मां के पास पहुंचे। असद भाई ये वाकया देखें आप, बड़ी मुश्किल से निकाला है, मुलाजा फरमाइए। हजरत मूसा अपनी मां के पास पहुंचे, अम्मी जान, हाँ कहो मूसा, कहा अपना हक माफ कर दो। बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मूसा, अम्मी जान अपना हक माफ कर दे ताकि मैं निकल पड़ूं खुदा की इबादत में और खुदा की तजल्ली का दीदार कर सकूं। बोला जा, खुदा की तजल्ली का दीदार कर सकूं। खुदा की तजल्ली का एक है जलाली तजल्ली, एक है जमाली तजल्ली। जमाली तजल्ली मूसा ने बार बार देखा है, जलाली तजल्ली देख न सके, कोहे तूर से चले आए जमीन पर। जमाली तजल्ली रिवायत में है कि जब हजरत मूसा चाहते अल्लाह की जमाली तजल्ली को देखना, दुआ फरमाते, जो ही दुआ करते अल्लाह की जमाली तजल्ली किसी न किसी दरख्त पर उतर जाती और मूसा उसे देख लेते। मूसा उसे देख लेते। घर से निकले अपनी अम्मी से इजाजत लेकर और फरमाया, अम्मी जान जब भी बेटे मूसा से मिलने की तमन्ना हो, जब भी मूसा से मिलने की तमन्ना हो मेरी मां, तो उसी पहाड़ की तरफ आइएगा। आपका बेटा मूसा उसी पहाड़ के किसी इलाके में मिल जाएगा। हजरत मूसा चले, इबादत करते रहे, सजदे करते रहे। एक मर्तबा हजरत मूसा के दिल ने चाहा कि रब की तजल्ली का दीदार करे। दुआ किया, दुआ किया, मौला तेरा मूसा पैगंबर तेरी तजल्ली को देखना चाहता है। आलिल में की तवज्जो, आलिल में की तवज्जो, देखना चाहता है। रब ने अपनी तजल्ली को पहाड़ पर उतार दिया।
हमेशा अपनी तजल्ली को दरख्त पर उतारता था, दरख्त पर उतारता था। आज अल्लाह ने अपनी तजल्ली के जमाल का हिस्सा पहाड़ पे उतार दिया। मूसा कहते हैं मौला तेरा मूसा हमेशा तेरी तजल्ली दरख्तों पे देखता था, आज तू पहाड़ पर अपनी तजल्ली कैसे उतार रहा है? तो जवाब सुनो, गैब से आवाज आई, गैब से निदा आई, ए मूसा याद कर अपनी वो कहानी, याद कर अपना वो वक्त जब तू घर से चला था तो तूने माँ से कहा था कि मुझसे मिलना हो तो पहाड़ की तरफ आ जाना। तू तो बोलकर निकल गया, मगर तब से तेरी माँ की निगाह, तब से तेरी माँ की निगाह पहाड़ की तरफ लगी रहती है। तो अब जुमले सुनो, रब ने गैब से आवाज दिया, मूसा घर से चले थे, माँ से कहा था पहाड़ की तरफ आना, तेरा मूसा मिल जाएगा। तू कई दिन से पहाड़ों में है, महीने हो गए पहाड़ों में है, मगर तेरी माँ की नजर महीनों से पहाड़ की तरफ लगी हुई है। तो याद कर, इससे पहले अपनी तजल्ली दरख्तों पे उतारते थे, कभी इधर दरख्त पर, कभी उधर दरख्त पर, कभी इस दरख्त पर, कभी उस दरख्त पर, मगर जिस दिन से तू निकला है और माँ से कहकर आया है कि पहाड़ों की तरफ आके मिल लेना, तेरी माँ की नजर पहाड़ों की तरफ है। तो सुन मूसा, जवाब चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा, सुन मूसा, जिधर तेरी माँ की निगाह है उधर ही मौला की तजल्ली गाह है, उधर ही मौला की तजल्ली का उजाला। नारे रिसालत मसलके आला हजरत असमते वालिदैन हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। इसी वाक़े को मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, इजाजत है? आपने हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम सुना है? इतने बड़े वली हैं कि आज के जमाने का सबसे बड़ा वली भी अगर उनको देखना चाहे तो देखे तो टोपी गिर सकती है, मगर हजरत बायजीद की बुलंदी नापी नहीं जा सकती। इतने बड़े वली हैं। बस यूं समझिए, हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी खानकाह से निकले, रास्ते में कुछ बच्चे पत्थर मारने का खेल खेल रहे थे, निशाना चूक गया, एक पत्थर हजरत बायजीद के पाए मुबारक से लग गया। पत्थर का लगना था, खून बहने लगा, खून बहने लगा। जब खून बह रहा था तो हजरत बायजीद अल्लाह की सिफात के समंदर में इतना खोए हुए थे, इतना खोए हुए थे कि जब पाए मुबारक से खून निकला तो खून नहीं बह रहा था, सिर्फ उस खून से अल्लाहू अल्लाहू की तहरीर रकम हो रही थी। वो हजरत बायजीद बुस्तामी है। और एक बात और बताऊं, मैं कहीं भी कश्मीर से कन्याकुमारी जाता और खास तौर पर यूपी जाता हूं तो यूपी के मौलवियों को अपनी तकरीर में ये जरूर बताता हूं कि मेरे बिहार में एक हीरा रहता है जिसे दुनिया सुल्तानुल मुहक्किकीन कहती है, जिसे दुनिया हजरत शेख शरफुद्दीन कहती है। आज भी बिहार में वो लेटे पड़े हैं। जानते हैं हुजूर, कुछ हमारे सिलसिले तेगिया के भी अशीर बैठे हुए हैं, खानकाही रंगो रोगन भी है और साहिब मदार का उर से भी है। तो जरा सी बात सुन लीजिए, बिहिया का जंगल और मखदूम शरफा इबादत करते रहे। हालत कयाम में एक ऐसा चिल्ला किया जो 40 दिन का नहीं था। पाए मुबारक में कीड़े लग गए, मगर ये ऐसा खोए थे कि कीड़े की किसको फिक्र है, यहां तो रब की तजल्ली का पानी हर वक्त मौजूद है। खोए हुए हैं। एक ग्वाला भैंस चराने वाला भैंस चराता हुआ उधर से गुजर रहा था। देखो रे, तो आदमी लग रहा है, मगर ऐसे तो कोई आदमी होता नहीं है, न हिलता है न डोलता है, मगर आदमी ही लग रहा। दाढ़ी भी है, बड़ी नूरानी चेहरा है। गौर किया, कुछ कुछ सांस चल रही है,
हिलाया हिलाया, जैसे हिलाया तो वो जिसमें पाक नीचे की तरफ आ रहा था, ग्वाला ने पकड़कर सहारा दिया। पाए मुबारक से कीड़े निकल निकल कर भागने लगे। हजरत शेख शरफुद्दीन ने कहा, अरे मैं तो कहीं खोया था, तुमने क्यों जगा दिया? बोलो ना सुभान अल्लाह। आजकल का मुल्ला जी 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा और बोलेगा रसूलुल्लाह मेरी तरह। माज अल्लाह बे, जब तू शेख शरफुद्दीन के पाए विलायत के गर्दो गुबार के बराबर नहीं हो सकता तो रसूल के बराबर कैसे हो सकता? हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी लेकर उसे चले, ये उनको लेकर चले। कुछ दिनों के बाद भैंस चराने वाले ग्वाला ने कहा, हुजूर आप इंसान नहीं लगते हैं। कहा मैं इंसान ही हूं। कहा तो अपना बना लीजिए। तो कहा कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया। कुछ दिन के बाद कहते हैं, हुजूर हम ऐसे ही रहेंगे, बनाइए कुछ हमको। कहा कुछ वजीफा दीजिए ना। हमसे अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे जा पढ़ या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो, जा पढ़ या रहमानो या रहमानो या रहमानो। हजरत शेख शरफुद्दीन से जब उस ग्वाले ने कहा, हुजूर कुछ वजीफा बताइए ना, तो कहा तू पढ़ या भैंसो। अरे बोलो ना भाई, बोलो ना सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में या भैंसो पढ़ो। और वो भी आज का मुरीद होता नहीं, या भैंसो पढ़े तो काम होगा। अपने पढ़ेंगे या अल्लाह, हमको बोलेंगे या भैंसो पढ़ो, ऐसा कैसे होगा? मगर मुरीद था वो। मुरीद तो ये नहीं देखा क्या कह रहे हैं, ये देखा कौन कह रहे हैं, ये देखा कौन कह रहे हैं। शुरू हो गया कजा चिल्ला कर, निकल गया वो वहां से जंगल। या भैंसो 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 या भैंसो। 40 दिन के बाद लौटा, चेहरा नूरानी था। हजरत अंदर थे। किसी ने कहा, हुजूर एक आदमी मिलने को बहुत बेचैन है, बहुत दिन के बाद आए, हजरत को देखे बगैर हम चैन नहीं लेंगे, अब बहुत नूरानी है। तो कहा, हुजूर अरे जो नूरानी है ना वो या भैंसों वाला है, या भैंसों वाला है। तो बताना ये चाहता हूं कि शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ने 100, 200, 300 किताबें नहीं लिखी, 1800 किताबें लिखी। बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो। 1800 किताबें लिखी। और शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के इंतकाल के बाद उनके एक अल्लाह वाले मुरीद ने आलम कश्फ में मौला से सवाल किया, मौला तेरी बारगाह में शरफुद्दीन का मकाम क्या है, तेरी बारगाह में शरफुद्दीन की हैसियत क्या है? तो जब कश्फ किया तो आसमान पे नहीं, लौहे महफूज पे 2 नाम देखा। क्या नाम? उंगली दिखाइए, उंगली दिखाइए। अरे हमारा ताल्लुक उंगली करने वालों से नहीं, उंगली दिखाने वालों से है। उंगली दिखाइए, उंगली दिखाइए। कितने नाम देखे? 2 नाम देखे। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था और एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन था वो बायजीद बुस्तामी थे, जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन था वो हमारे बिहार के शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। किसी मौलवी ने टाइटल नहीं दिया है, किसी मुफ्ती ने टाइटल नहीं दिया है, किसी मुहक्किक ने टाइटल नहीं दिया है, किसी दुनिया वाले ने टाइटल नहीं दिया है, किसी अल्लामा ने टाइटल नहीं दिया है। शेख शरफा को मखलूक ने टाइटल नहीं दिया है, खुद खालिक कायनात ने टाइटल दिया है, खुद पैदा करने वाले ने। तो नाश करो शेख शरफुद्दीन सुल्तानुल मुहक्किकीन की ज्यादातर किताबें तो दीमक ज़दा हो गई। कुछ किताबें आज भी इंतजार कर रही कि मुझे कोई समझ सके। अब कुछ ही किताबों का तर्जमा हुआ है, मगर ये वो तर्जमे हैं कि सूफिया कहते हैं कि जिसका कोई पीर ना हो,
पीर का मतलब लफुआ धपुआ नहीं, वाकई जो पीर हो, जो इंसान को जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दे। जिसका कोई पीर न हो वो हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की किताब को पढ़ ले। मैं तो कहता हूं आज के जमाने में हर मुफ्ती को उनकी किताब पढ़नी चाहिए ताकि समझ में आवे कि कब किस तरह से जवाब देना चाहिए। जो जहां से पाता वहीं से जवाब देना शुरू कर देता है और हर कोई सोचता है कि हम तो नहीं दीग रहे, हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। इसलिए बात लंबी हो जाएगी, बस समेट दूं। बायजीद बुस्तानी कहते हैं, अम्मी जान मुझ पर दो हक है, एक आपका हक है, एक अल्लाह का हक है। अपने हक से माफ कर दीजिए ना तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे करूं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। बुस्तानी को माँ ने इजाजत दे दिया, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिए, इजाजत दे दिया। इजाजत लेने के बाद चल पड़े। 12 साल तक जंगलों में इबादत करते रहे। 12 साल के बाद अचानक ख्याल आया मेरी अम्मी कैसी हो। बुस्ताम लौटे, दरवाजे पे पहुंचे, रात के 10-11 बज रहे होंगे। सोचा कि दस्तक दें, फिर ख्याल आया बायजीद अम्मी सो रही होंगी, अम्मी सो रही होंगी, दस्तक मत दे, नींद खराब हो जाएगी। अपने घर की दीवार से टेक लगाकर लेट गए। 2-3 घंटे के बाद घर के नाली से पानी बहता हुआ बाहर आया। बायजीद समझ गए कि मेरी अम्मी तहज्जुद की नमाज के लिए उठ गई है, वजू कर रही है, वही पानी बाहर आ रहा है, वही पानी बाहर आ रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी अब दरवाजे पे गए। बस 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। गए और खटखटाया। असद भाई, हजरत नूरानी साहब, इरफानी साहब, हक्कानी साहब, जितने मेरे भाई ये सबसे बात फरमाए। खटखटाया, खटखटाया। 12 साल के बाद खटखटाया, 12 साल के बाद खटखटाया। अंदर से अम्मी कहती है 12 साल के बाद दरवाजा खटखटाया बायजीद ने, तो अम्मी कहती है दरवाजे में ऐसी दस्तक तो मेरा बेटा बायजीद ही देता है, ऐसी दस्तक तो मेरा बेटा बायजीद ही देता है। 12 साल हो गए मगर वारे माँ की ममता के समंदर में बायजीद जैसे बेटे की तड़प का उफान कि ऐसी दस्तक तो मेरा बेटा ही देता है। दरवाजा बढ़कर खोलने लगी और खोलते खोलते कहती है मौला मैंने तो अपने बेटे को अपने हक से माफ कर दिया और तेरी तलब की राह में भेज दिया कि तेरी तजल्ली का दीदार हो जाए। दरवाजा खोली नहीं है, खोल रही है और ये बोलती जा रही है और फिर कहती है मौला। बस यहीं पर मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है। जितनी जिंदगी के साथ इस वाक़े को सुनना है सुन लो। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। कहती है मौला मेरा बेटा तेरे दीदार की तलब में निकला, मैंने अपना हक माफ कर दिया। मेरे बेटे को तेरी तजल्ली का दीदार हुआ कि नहीं है? अगर नहीं हुआ बस थोड़ी देर दुआ दे दे, दुआ दे दे। मौला अगर मेरे बेटे को तेरी तजल्ली का दीदार नहीं हुआ तो एक माँ की दुआ सुन ले, एक माँ की दुआ सुन ले। मेरे बेटे बायजीद को अपनी तजल्ली के दीदार से माला माल कर दे। ये कहते ही दरवाजा खोलती है तो बायजीद ने बरमला कहा था ए दुनिया वालों 12 साल तक जंगल में हम रहे, सजदे पे सजदे करते रहे, तख्तीस पे तख्तीस करते रहे, तहतीस पे तख्तीस करते रहे, तहमीद पे तहमीद पढ़ते रहे, सुभान रब्बियल आला कहते रहे, सर को देखते रहे, सजदा करते रहे, तकवे की चादर बिछाते रहे। मगर 12 साल में एक दिन भी ऐसा न गुजरा कि खुदा की तजल्ली का दीदार हुआ हो। मगर जो ही माँ ने दरवाजा खोलकर दुआ दिया ऐसा लगा कि बायजीद तू जो 12 साल तक जंगलों में ढूंढ रहा था वो तो तेरी माँ के चेहरे में नजर आ रहा है, वो तो तेरी माँ के उजाले में। माँ का मकाम बहुत ऊंचा है,
माँ की अजमत बहुत ऊंची है, इसलिए इस्लाम के बेटो जब यहाँ से घर जाओ और तुम्हारी बूढ़ी माँ मौजूद हो तो अपने माँ के कदमों को चूम लो कि कामयाबी वहीं से मिलती है, कामरानी वहीं से मिलती है, फायजुल मरामी वहीं से मिलती है। किल्लत वक्त की तलवार मेरी फिक्र नजर के मुतालियाती गर्दन पे आवेजा है। थोड़ी देर के बाद आप खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा नबील अख्तर नवाजी से समाअत फरमाएंगे। बस रुखसत होते होते मैं इतनी बात करूंगा, इतना बताऊंगा आपको, इतनी अपील करूंगा कि अपनी बीवी से टूट कर मोहब्बत कर, चूंकि नबी ने मोहब्बत किया है और ऐसी मोहब्बत किया है कि मेरे आका और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों एक ही प्लेट में खाना खाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। आजकल अगर ऐसा हो जाए तो बवाल मच जाए। जो करना चाहिए वो करेंगे नहीं, जो करते वो करना नहीं चाहिए। आजकल एक हर गांव में, माफ कीजिएगा, हर गांव में एक दो औरत खबरी लाल होती है। हर गांव में। कोई बोले मेरे गांव में नहीं तो मानेंगे ही नहीं। हर गांव में मिसबाई साहब एक दो औरत खबरी लाल होती है और पूरे गांव की खबर लेगी। अरे क्या कर रही है तू सबकी खबर ले रही, अपनी खबर ले, अपनी खबर ले। एक साहब की शादी हो गई गोसाईपुर में, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक साहब की शादी हो गई। शादी के बाद गांव की दो खबरी लाल औरतों ने आपस में कहा चलो जरा देखे फलानमा की बहू कैसी है। आई, रूम में गई, अभी जा ही नहीं, अचानक क्या हुआ, बाहर चलो। क्या? अरे फलानमा का बेटा तो गयो। कहाँ चला गया? शादी हुई थी, कहाँ? काम से गए। हवा लग गई, गयो। क्या हुआ? दोनों एक ही प्लेट में खा रहे हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और एक साथ खाना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे आका हड्डी शरीफ बहुत पसंद करते थे। हड्डी शरीफ चूसा सरकार ने और चूस कर उसको रख दिया। जरा मोबाइल दिया, इसे आप हड्डी समझिए। सरकार ने चूस कर रख दिया। अच्छा, कोई भी चूसे हड्डी को यहाँ पर रख के चूस लिया, जूठा हुआ कि नहीं? ये जूठी हड्डी हुई कि नहीं? हालांकि यहाँ से चूसा, यहाँ से नहीं चूसा, यहाँ से नहीं चूसा, यहाँ, मगर जूठी तो कहलाती है। सरकार ने हड्डी शरीफ चूस लिया, चूस कर रखते हैं। उसी हड्डी को सैयदा आयशा, हम मोमिनों की प्यारी अम्मी, उठा लेती है और कहती या रसूल अल्लाह मिनैन मसस्ता हाज़ा। कहां से हड्डी शरीफ को चूसा? सरकार ने उस जगह को बताया, हाजा हुआ, ये है। तो जहां पर नबी ने अपनी नबूवत के होंठ रखे थे, वहीं पर आयशा ने अपनी विलायत के होंठ रख दिए और चूसने लगी। मैंने पूछा, गोसाईगंज के मुसलमानों ने पूछा, ए मोमिनों की प्यारी अम्मी, जब नबी ने चूस लिया था, दूधा तो चूस लिया था, रस तो चूस लिया था, तो फिर बचा क्या था जो आप चूस रही थी? तो आज भी हम मोमिनों की माँ जवाब देंगी, मेरे बेटो, अरे तुम हड्डी चूसते हुए मुझको देख रहे थे। अरे हड्डी नहीं चूस रही थी, हड्डी चूसना तो बहाना था। इसी बहाने नबी का प्यार चूस रही थी, नबी की इज्जत चूस रही थी, नबी की मोहब्बत चूस रही थी और दुनिया को बता रही थी कि मर्द बीवी से भी टूट के मोहब्बत करे, बीवी शौहर से टूट के। मगर वक्त खत्म हुआ चाहता है, मैं बहुत लंबा हो जाएगा। बस सिर्फ इतनी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि माँ की खूब ताजीम करो, माँ की अजमत, बाप के एहतराम में कोई कमी न करो और बीवी से भी मोहब्बत करो। तीन ही हक आपको मिला है, माँ बाप की ताजीम नंबर 1, भाई बहन के साथ हुस्ने सलूक नंबर 2, बीवी से मोहब्बत नंबर 3। मगर बीवी से खूब मोहब्बत करो, मगर इतनी मोहब्बत का मतलब यह नहीं है कि माँ को छोड़ दो। और माँ की खूब ताज़ीम करो,
और अपनी बीवी पर जुल्म और अत्याचार करो, ये भी पसंद नहीं है। अगर आपने इन सभी चीजों का लिहाज किया तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। कामयाब है वो लोग जो माँ का एहतराम करते हैं। अच्छा बस एक मिनट में एक बात और कह दूं। कुछ लोग सोच रहे हो सब अम्मी को बोला और अब्बा कुछ नहीं है कहा, अब्बा पर तो कुछ बोल भी नहीं किया। हजरात, मैं ज्यादा नहीं बोलकर सिर्फ इतना कहूंगा कि माँ होने की हैसियत से बाप से ऊंचा एहतराम है माँ का, माँ होने की हैसियत से। मगर पलट कर वो भी तो देख कि तेरी बात जो इस कदर ऊंची है माँ होने की हैसियत से, वो तेरे बाप की बीवी है, वो तेरे बाप की बीवी है। और बाप की हैसियत क्या है बीवी के मुकाबले में शौहर की? अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसा, मर्द हाकिम है बीवी पर। तो जो तेरा बाप है वही तेरी बीवी माँ का शौहर भी है। इसलिए माँ का भी एहतराम करो, बाप का भी एहतराम करो, बीवी से भी मोहब्बत करो। मुबारकबाद की मुस्तहिक है वो बेटियां जो सास को माँ समझती है। अब वो औरतें मुबारकबाद की मुस्तहिक है जो अपनी बहू को बेटियां समझती है। तेरी बेटी ये है, और जो अपनी सास की कदर नहीं करती, जो अपनी माँ की कदर नहीं करती, तो वो सुन ले कि कल तू भी माँ बनने वाली है, कल तू भी सास बनने वाली है। कल जब तेरी बहू तुझ पर अत्याचार करेगी तो उस वक्त सीना चूर चूर कर मत बोलना कि सास का कोई एहतराम नहीं है, माँ की कोई इज्जत नहीं है। इज्जत देना सीखो तब इज्जत लेना सीखो। हज़रात, हिंदुस्तान के दो बड़े शायर मौजूद हैं और फिर हिंदुस्तान का एक सुखनवर खतीब आने ही वाला है। किल्लत वक्त की तलवार गर्दन पर आवेजा है। मैं आगे नहीं बढ़ूं, बस गुजारिश करूं कि अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं साहिब मजार से, तो सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है कि माँ की खिदमत कीजिए, बाप का एहतराम कीजिए, भाइयों से उसमें शुरू कीजिए। तकरीर खत वमा अलैना इल्लल बलाग। जो भी गलतियां खामियां भूल चूक हुई आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि। और जो अच्छी बातें हुई उस पर हम सबों को अल्लाह अमल करने की तौफीक रफीक बख्शे। ईद व अजमन व खुद्दूसिया व जुमला जहां आमीन। बाद जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, पहले मुस्कुराइए। हाँ मुस्कुरा दिया, अब जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।